हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी, बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में जेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक। जराये के मुताबिक पीटीआई से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर इत्तेफाक किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था। फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया उन्होंने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया, न पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, न किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील आई थी जो मुस्तरद की गई। पीटीआई इस केस में न इलेक्शन कमीशन, न पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हलफी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है कि फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मुखालिफत की। कहा जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफाक राय।
एडहॉक जजेस की मुजवजा तकर्री को मुस्तरद किया जाए, उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। आवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। सियासी मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के सिलसिले में असद कैसर की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपकी पार्टी चेयरमैन तो जेल में नहीं है, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? जो दरखास्त आप लाए हैं वो तो बैरिस्टर गौहर ने दायर करनी थी। अदालत ने दरखास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की आज फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौने घंटे तक दोनों से पूछताछ की। जराये के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ सानहे 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दौरान तोड़फोड़, हंगामा आराई और जलाव घेराव का इल्जाम है। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए सजा कलअदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सजा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। पीटीआई और जेयूआईएफ कमेटीज़ की सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात पर आमादा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बात हुई। जेयूआई क़यादत ने जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया गया। केपी असेंबली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक की होगी। गुजरावाला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इजलास। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा कि मुल्क एक ही तरीके से आगे जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, हम दबने वाले नहीं। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने खिताब में कहा कि इंतखाबात में हमने देखा कौमों के फैसले 21 सेकंड की टिकटॉक पर होते हैं। सियासी जमातों और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने जो भी बात करनी है 21 सेकंड में करनी है। इजलास से पहले पुलिस ने मुतालिका होटल को घेरे में लेकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। पीएफयूजे ने कहा कि उमर अयूब को खिताब से रोकने के लिए ऐसा किया गया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और सड़क बंद की। ताहम बाद में मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मुजालिम के सद्देबाब का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिब्बी और ग़ज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहिदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक और तहरीक लबैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए।
सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर, रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर को दे देंगे। बिजली का ये निज़ाम कबूल नहीं कि 40 खानदानों को नवाजें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। बिजली बने न बने, प्लांट्स चले न चलें, अरबों रुपए देते जाएं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता साल नेपरा के मुताबिक 2100 अरब दिए गए, अब 2800 अरब रुपए से ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने की बात हो रही है। ये पैसा मुल्क के दिफाई बजट से भी ज्यादा है। हम 18,000 30,000 रुपए बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बंद प्लांट को 1000 करोड़ रुपए माहाना कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहते हैं एग्रीमेंट है। हमारे पास इस बद इंतजामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है, जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। गौहर एजाज ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ के मामले पर हुकूमत की 4 बड़ी चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया। हुकूमत का बिजली चोरों और डिफॉल्टर से रकम निकलवाने पर इनाम का ऐलान। वसूल की गई रकम का 30% बिजली कंपनी के अमले, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलेगा। जराये के मुताबिक काबीना ने डिस्को सपोर्ट यूनिट में इंटेलिजेंस अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिजली चोरों से वसूली की शरह 100 से कम करके 80% कर दी गई। पावर डिवीजन ने काबीना कमेटी बराए तवानाई को इनामी रकम 5 से 7% तक मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। विफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर अरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। CTD पंजाब ने ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फौज और FC के बड़े ओहदेदारों के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। कराची में कई रोज की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, पेड़ पौधे निखर गए, एयरपोर्ट पर खड़े पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी के 27 शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें थाना सर के मुकाम पर फंस गईं। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना।
सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मटियारी, टंडो अलायार, सांघर, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गई बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। FIA का जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से सनम जावेद को बरी करने के फैसले पर एतराज़। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील में दलाइल दिए कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्जिम को केस से खारिज करने का इख्तियार नहीं। सनम जावेद की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत को बताया कि FIA के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। FIA के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने केस में मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स बे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बहरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरियम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा कि हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर ना हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। नुसैरात कैंप में इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अल-बुरेज कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन अनवा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला किया गया। 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाकों पर राय देने का हक हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्जे से इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके इजारादारी कायम करना जिनेवा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, जनूबी अफ्रीका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, मीडिया हाउसेज और रिटेलर सर्विसेज में मुश्किलात। लंदन, बर्लिन, एम्स्टरडैम, एडिनबरा, मैड्रिड, बार्सिलोना और प्राग एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में दुश्वारी। जर्मनी के 2 अस्पतालों में आज होने वाली तमाम सर्जरीज मनसूख कर दी गईं। पेरिस में समर ओलंपिक्स का IT सिस्टम भी मुतासिर। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक का कहना है कि सिस्टम अपडेट के बायस दुनिया भर में सर्विसेज मुतासिर हुई। सिस्टम बहाल कर रहे हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग के लिए NOC मिलने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को मसरूफ इंटरनेशनल शेड्यूल की वजह से लीग्स में शिरकत की इजाज़त देने के हक में नहीं है। नसीम शाह को भी इसी वजह से द 100 के लिए NOC नहीं दिया गया। ग्लोबल T20 लीग को अब तक ICC की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है। पाकिस्तानी शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट्स पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा की 161 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान साहिबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। मोहम्मद हुरैरा का कहना है कि कंडीशंस इब्तिदा में बैटिंग के लिए मौजूद नहीं थी, एहतियात से बैटिंग की। ACC विमेन एशिया कप में इंडियन विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। 109 रन का हदफ इंडियन विमेन ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 6 विकेट से शिकस्त दी। फातेह टीम ने 116 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। और डायलॉग जानदार, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तानी फिल्म्स के एवरग्रीन हीरो नदीम की सालगिरह। फिल्म चिकोरी में उनके निभाए गए किरदार का सहर आज भी बरकरार।